तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रेजी कहानियाँ टाइम में। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। तो फिर स्टार्ट करते हैं। एक लड़की अपनी फैमिली को सपोर्ट देने के लिए रात के टाइम पे एक शॉप में काम करती थी। कुछ दिनों से स्टोर का मैनेजर स्टोर में आ नहीं रहा था। डे के टाइम पे काम करने वाले टाकोया और सूजू को लगता है कि वो सैलरी की वजह से आ नहीं रहा है काम पर। कुछ ही देर बाद डिटेक्टिव संजय को एक कॉल आता है। जब वो उस जगह पे पहुंचता है तो वहाँ पे उस स्टोर का मैनेजर बहुत बुरी हालत में मरा पड़ा हुआ होता है। उसकी हालत काफ़ी खौफनाक थी। उस स्टोर मैनेजर के बॉडी के पास में एसडी कार्ड पड़े हुए थे, लेकिन एसडी कार्ड बुरी तरह से जल चुके थे। उनकी डाटा को स्टोर करना काफ़ी मुश्किल काम था। उसे लगा ये कार्ड इम्पोर्टेंट नहीं, तभी किलर ने उसको यहाँ पे छोड़ दिया है। तभी वहाँ पे एक ऑफिसर आता है और उसे बताता है कि स्टोर में मैंने काम करने वाले दो स्टाफ, एक टाकोया और वो लड़की सुजू। लेकिन टाकोया चेंजिंग रूम में बेहोश पड़ा हुआ था और वो सुजू को लेकर आते हैं बात करने के लिए। सुबह के 4 बजे से ज़्यादा टाइम हो गया है। सुजू से पूछताछ जा रही है। वो अपने जेब में से एक एसडी कार्ड निकालती है और अपने लाइफ में बीते हुए कुछ दिनों के बारे में बताती है कि उसके साथ क्या क्या घटा है। हम देखते हुए स्पाइडी फुट को अलग कर दी ताकि वो उसको फेंक सके। जब वो आई थी तो बेसमेंट का डोर लॉक था, लेकिन अभी वो ओपन है। उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उस स्पाइडी फुट को फेंकने गई। तभी उस बुढ़ा ऐसे घूर रहा था। वो स्पाइडी फुट उस बुढ़े को ही पकड़ा कर चली गई अपना काम करने। तभी एंट्रेंस का डोर सेंसर अपने आप ही आवाज़ करने लगा था। बल्कि अजीब बात यह थी कि उस गेट से कोई भी आ या जा नहीं रहा था। उसको लगता है कि सेंसर ख़राब हो गया है, इसलिए वो सेंसर बंद कर देती है। तभी वहाँ पे डिलीवरी बॉय आता है। वो उसके लिए एक सामान लेके आता है, लेकिन सुजू ने कुछ मंगाया नहीं था। और वो उसे खोल के देखती है तो उसमें एक एसडी कार्ड निकलता है। जब वो एसडी कार्ड को चलाती है तो उसमें काफ़ी डिस्टर्बिंग वीडियो था। उसको देख के वो डर जाती है। वीडियो काफ़ी छोटा था लेकिन काफ़ी डरावना था। डिटेक्टिव संजय उससे पूछने लगे कि तुम्हें ये पैकेज किस टाइम पे मिला था। उसे सही से याद नहीं था। वो बोलती है 4:30 बजे। संजू उससे पूछता है कि तुम्हारे पास और भी क्लू है। तभी वो अपने जेब में से 3 और एसडी कार्ड निकालती है। उसे देखकर संजू चौंक जाता है। संजू उससे बताती है कि मुझे अगले 3 दिनों से 4:30 बजे ये एसडी कार्ड मिल रहे हैं। डिटेक्टिव नोटिस करता है कि बार बार संजू घड़ी के क्लॉक को देख रही है। उसे लगता है कि उसको कहीं जाना है, इसलिए पहले वो उसकी सारी बात सुनता है, बाद में एसडी कार्ड देखने का फैसला करता है। उस रात वो हमेशा की तरह काम पर आई थी। टाकियो ने बताया कि सेंसर गेट ठीक हो चुका है। अगर तुम चाहो तो मैं पूरी रात यहाँ पर रुक सकती हूँ, लेकिन सूजो ने उसे मना कर दिया और वो अपने चुपचाप अपने घर चला गया। जब सूजो क्लीनिंग कर रही थी स्टोर में तो उसने खिड़की से देखा एक ब्लैक रंग की कार खड़ी है। उसमें एक औरत बैठी हुई है। उस औरत ने जब सूजो को देखा तो वो कार लेके वहाँ से चली जाती है। कुछ टाइम के बाद सेंसर फिर से रिंग करता है। जब सूजो वहाँ पर जाती है तो वहाँ देखते एक बुढ़ा आदमी खड़ा है। वो गेट ओपन करके उस बुढ़े को अंदर बुलाती है। बुढ़ा अंदर आता है। उसे कुछ खरीदना नहीं था, बल्कि उसे रेस्ट करना था। तभी वो काम करने लगी। देखती है कि रेस्ट रूम तो खुला हुआ है। वो बुढ़ा तो गया ही नहीं था, वहीं पे थी और ना ही सेंसर बजा था। तो आखिरकार वो गया कहाँ? सेंसर गेट तो बजा नहीं था, तो उसे लगता है कि बुढ़ा वहीं कहीं होगा। वो उस बुढ़े को ढूंढती है। तभी उसको आवाज़ आती है। जब वो पीछे मुड़ती है तो बुढ़े को देख के वो चौंक जाती है और वो डरते हुए है। वो बुढ़ा अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालता है जो उसे कुछ समझ में नहीं आता है। उसे बोलता है, इमोशनल होता है, रोता है, चिल्लाता है और ठीक होके अपने आप चला जाता है। वो डर जाती है। सूजो पर डरी हुई होती। उसे लगता है कि बुढ़ा अकेला नहीं आया होगा, भले उसके साथ ना कोई जरूर आया होगा। इसलिए वो रिकॉर्डिंग चेक करती है। तभी उसे गेट के पास में एक बच्चा नज़र आता है। सूजो को याद आता है कि बुढ़ा भी किसी बच्चे के बारे में बात कर रहा था। उस बच्चे को चेक करने के लिए बाहर जाती है भागते हुए, लेकिन उसे बाहर कुछ नहीं दिखता है, बल्कि वहाँ एक पैकेज पड़ा हुआ था। जब उसके पैकेज को उठाती है तो उसमें उसे एक दूसरा एसडी कार्ड मिलता है। वो एसडी कार्ड को चालू करती है। प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि डिटेक्टिव वो वीडियो को देख रहा था। उस वीडियो के अंदर एक कील थी जो ब्लैक मैजिक में काम में ली जाती थी। सूजो उस डिटेक्टिव को अगले दिन की कहानी सुनाती है। जब वो स्टोर पहुंचती है तो टोक्यो कहीं छुपा हुआ था। जैसे वो अंदर जाती है तो टोक्यो उसको डरा देता है। सूजो डर जाती है। उसे लगता है कि एसडी कार्ड वो उसको टोक्यो ही भेज रहा था उसको डराने के लिए। जब वो उससे पूछती है तो वो बोलता है कि मैं इन सब बारे में नहीं जानता हूँ,
लेकिन अगर तुम्हें अगली बार ऐसा कुछ मिले तो मुझे ज़रूर फ़ोन करना, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा तुम्हारी मदद करने के लिए। रात बढ़ने के साथ साथ में वहाँ का जो एयर कंडीशनर है वो ख़राब हो जाता है। सूजो अब स्टोर रूम में अपने सामान को मैनेजमेंट करती है, तभी स्टोर रूम का गेट खुलता नहीं है। वो डर जाती है, वो गेट खोलने की कोशिश करती है, लेकिन गेट में तो लॉक भी लगाना था, तो आखिरकार गेट क्यों नहीं खुल रहा था। वो गेट खोलने की कोशिश करती है, आगे और पीछे दोनों का गेट बंद था। तभी वो देखती है कि वहाँ से एक परछाई निकलती है। वो डर जाती है, अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब अपनी आंखें खोलती है तो वहाँ पे कोई नहीं था, और उसे पीछे की साइड में एक आवाज़ आती है। जब वो उसकी तरफ जाती है तो जो गेट खोलने की कोशिश करती है, तभी उसको पीछे से आवाज़ आती है। वहाँ पे कुछ कैन पड़े हुए थे। जब वो वहाँ पे जाती है तो उसे एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। वो उस तरफ देखती है, उस बच्चे को छूने की कोशिश करती है, तभी वो गिर जाती है। वहाँ बहुत सारे कील पड़े हुए थे जिससे उसको चोट लग जाती है। जब वो सामने की ओर देखती है तो उसे एक भयंकर से परछाई दिखती है, जिसे देख के वो डर जाती है। कुछ टाइम बाद स्टोर रूम का दरवाज़ा खुलता है। वहाँ पे एक अजीब सी औरत खड़ी होती है। वो उससे एक रहस्यमय बातें करती है। सूजी को कुछ समझ नहीं आता है। वो सोचती है कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है, मैं कहाँ फंस गई हूँ। जब वो बाहर आती है तो देखती है कि वहाँ पे तीसरा SD कार्ड उसका इंतज़ार कर रहा था। डिटेक्टिव को लगता है कि सूजो सही नहीं बोल रही है, वो कल्पनाएं कर रही है, मनगढ़ंत कहानी सुना रही है। तभी वहाँ पे ऑफिसर आता है। वो कहता है कि टोक्यो को होश आ गया है, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, उससे बात करना भी सही नहीं होगा। तो सूजो से ही वो बात कंटिन्यू करता है। घड़ी में 4:30 बज गया था। सूजो अपनी चौथी रात की कहानी सुनाती है। उस दिन उसकी नाइट शिफ्ट नहीं थी, वो अपने घर पे थी, रेस्ट कर रही थी। तभी घड़ी में 1 बज रहा होता है। उसकी डोर बेल से आवाज़ आती है। वो बाहर देखने जाती है, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी वो डरावनी घटना घटती है और उसकी घर की लाइट चालू बंद होने लगती है। सूजो बहुत डर जाती है। जब डर के अंदर जाती है तो उसकी किचन में से एक बर्तन गिरता है। वहाँ जाती है तो उसके बेडरूम में से आवाज़ आता है। उसे लगता है कि बेडरूम के बेड के नीचे कुछ है, तो नीचे दिखती है तो उसको कुछ डरावना दिखता है। वो देख कर डर जाती है, और जब फिर से देखती है तो वहाँ पे एक SD कार्ड था, जिसके अंदर एक चौथा SD कार्ड रखा हुआ था। सूजो उसको 5वें दिन की कहानी सुनाती है, जब उसका मैनेजर मर गया था, ताकि उसको कहीं नज़र नहीं आता है। उसे लगता है कि वो अपना शिफ्ट पूरा करके चला गया है, और तभी वहाँ का लाइट बंद हो जाता है। वो पूरी तरह से डर जाती है। वहाँ के स्टोर रूम के सामान हट कर वहाँ हर जगह TV आ जाते हैं, उसको मॉनिटर दिखाई देने लगते हैं हर जगह, और कीलें बिखरी होती है ज़मीन पर। वो काफ़ी डर जाती है उसको देख के, और इधर उधर भागती है, उसकी कीलें भी लगती हैं। तभी वहाँ पे जो मॉनिटर होते हैं फ्लिप करने होते हैं, ऑन होने लगते हैं। वो डर जाती है, तभी उसे एक भयंकर सी परछाई दिखती है वहाँ पे। वो उसे देख के तेज चिल्लाती है। जो स्टोर रूम का गेट खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो स्टोर रूम का गेट खुलता नहीं है, और वो शैडो उसके पास आती रहती है। और तभी वो अपने जेब में से एक चाम निकालती है, लेकिन उस चाम ने आग पकड़ लिया था। लेकिन लगता है उस चाम ने अपना काम कर लिया। वो जब मॉनिटर वो फ्लिप करना बंद कर दिए थे, और वो परछाई भी गायब हो गई थी। उसे बेसमेंट से आवाज़ आती है, तो वो धीरे धीरे बेसमेंट की ओर जाती है। जब बेसमेंट के अंदर जाती है तो उसका पाँव किसी से टकराता है। नीचे देखती है तो वहाँ पे मैनेजर की लाश पड़ी होती है। वो लाश को देख के चिल्लाती है, तभी मैनेजर उसका हाथ पकड़ लेता है, तो वो इससे बेहोश हो जाती है। तो अपनी आंखें खोलती है तो पुलिस को कॉल करती है। सूजो अपनी कहानी ख़त्म करने के बाद बार बार क्लॉक को देख रही थी। डिटेक्टिव से पूछता है कि तुम बार बार घड़ी को क्यों देख रही हो। सूजो बोलती है, आप प्लीज़ फटाफट SD कार्ड को देख लीजिए, जो दोनों बचे हुए हैं। डिटेक्टिव उसकी रिक्वेस्ट करने पे दोनों SD कार्ड देखता है। तीसरे SD कार्ड में एक लोडर का खून करते हुए दिखाया गया था, और चौथे SD कार्ड में वो हैरानी की बात थी, उसमें सूजो का ही घर था की रिकॉर्डिंग थी। तभी घड़ी में 4:44 हो जाता है, और सूजो रिलैक्स हो जाती है। रिलैक्स देख के ऐसा लगता है जैसे कि वो इसी मोमेंट का वेट करी थी, और पुलिस उसका स्टेटमेंट लेने के बाद छोड़ देती है। डिटेक्टिव युनसो कई सालों से बेबी प्लान कर रहा था, आखिरकार उसको ट्विंस बेबी मिल गए। बाद में डिटेक्टिव क्लू ढूंढने के लिए रूम टॉप पर जाता है, वहाँ शटर चलाता है। तभी गेट में से खोलने की आवाज़ आती है। जब वहाँ देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता है। केस और पेचीदा होता जा रहा था। डिटेक्टिव और उस ऑफिसर को उस डिलीवरी बॉय का मालूम पड़ता है, जो उस SD कार्ड को लेके आता है, लेकिन वो साफ मना करता है कि मैं किसी SD कार्ड के बारे में नहीं जानता, और केस और भी पेचीदा होता जाता है। दोनों गाड़ी में बैठते हैं, तभी उसे बुढ़ा आदमी खाना मांगता है, लेकिन वो उसे कहता है कि तुम मेरी हेल्प करोगे
हो सकता है किसी की जान बच जाए, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है और वहाँ से चला जाता है। डिटेक्टिव और लेडीज़ ऑफिसर आपस में बातें कर रहे थे उस केस के बारे में। तभी वो एक कॉल लेने के लिए ऑफिसर बाहर जाती है और उसे टेबल से आवाज़ आती है। नीचे एक बच्चा बैठा हुआ था। उस बच्चे को देख के चौंक जाता है कि ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है उस बच्चे को बुलाते हुए। जब वो नीचे देखता है टेबल के फिर से, तो वो बच्चा वहाँ से गायब था। आखिरकार बच्चा कहाँ चला गया है। वो बूढ़ा आदमी अंदर आता है, वो ऑफिसर से बात करते हैं तो बताता है कि मेरी एक लड़की और एक पोता था, लेकिन मेरे दबाव ने उन दोनों को मार दिया। और ये बोल बोल के बहुत रोता है। डिटेक्टिव विंसो ने उन पुरानी केस की फाइलों को चेक किया। उसे मालूम पड़ा कि ये केस 2009 का है। उसमें एक आदमी ने अपनी पत्नी और अपने लड़के को नुकसान पहुंचाया था और उसकी रिकॉर्डिंग 4 SD कार्ड में रिकॉर्ड किया था। जब उसने उसकी फ़ोटो देखा तो वो उस लड़की की फ़ोटो थी जो उसके बेंच के नीचे था। उसे देख के वो बहुत चौंक जाता है और सोच में डूब जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। डायरेक्टर विंसो अपने टेबल पर बैठा हुआ था। तभी उसके पास एक परछाई आती है, लेकिन उसकी आंखें खुल जाती है तो उसे मालूम पड़ता है कि उसका बस एक नाइटमेयर था। कुछ दिन से हुई बीती घटनाओं के कारण अब उस डायरेक्टर को सूजो की बातों पर यकीन हो गया था। सूजो की कुछ हरकतें भी आजकल अजीब हो गई थी। डिटेक्टिव को अब उस इन्वेस्टिगेशन करने पे उसे एक 5 इंच की कील मिलती है। तभी स्टोर रूम से आवाज़ आती है। उस आवाज़ को सुन के वो अंदर जाता है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। तभी वो गलती से गिर जाता है और उसके हाथ में कील चुभ जाती है। उस पर दर्द और डर दोनों हावी हो गए थे। तभी अचानक से उसको एक डरावनी सी फिगर देती है। उसको देख के वो चौंक जाता है और बाहर की ओर भागता है। फिर से झाँकता है तो वहाँ पे कोई फिगर नहीं था। जब पीछे मुड़ता अचानक से वहाँ पे एक लड़की आती है जो उसे घूर रही थी। वो उसे कुछ बताती, वो उसे वार्निंग देने की कोशिश कर रही थी, पर डायरेक्टर को कुछ समझ नहीं आता और वो उसको कलेक्ट का मेंबर समझ के वहाँ से चला जाता है। डिटेक्टिव अब सीधे टाकियो के घर जाता है। टाकियो बताता है कि वहाँ पे एक ब्लैक कलर का कार हमेशा खड़ी होती थी। उसमें जो लड़की थी उसका अफेयर मैनेजर के साथ में चल रहा था। वो दोनों हमेशा बेसमेंट में मिला करते थे। ताकायो ने एक और बात बताई कि वहाँ पे उसने एक रात एक अजीब सा आदमी को देखा था। उसे लगा ये सूजो का स्टोकर था और उसने उससे जाकर बात की, पर वो नहीं था। और एक रात जब वो जा रहा था तो उसने सूजो को बेहोश पाया। जब वो सूजो को उठाने के लिए गया तो किसी ने उसको पीछे से डंडा मारा, जिससे वो बेहोश हो गया। फिर उसे कुछ भी नहीं याद है। ताकि उन्हें बताया कि उसने बेसमेंट में एक हिडन कैमरा लगा रखा था। इस बात को सुनते ही डिटेक्टिव भागता है। रास्ते में सोचता है कि अगर उससे क्रश लगा हुआ है तो अभी तक सूजो मरी क्यों नहीं। क्या उसने क्रश किसी को ट्रांसफ़र कर दिया है। डिटेक्टिव सोचता है कि लेकिन वो SD कार्ड के वीडियो तो और भी ऑफिसर ने साथ में देखे थे, तो क्रश खाली मुझे क्यों लगा है। जैसे डिटेक्टिव उस स्टोर में जाता है, वहाँ की लाइट चल जाती है, उस सामान सब मॉनिटर में चल जाते हैं। वहाँ उसे एक भयंकर सी परछाई दिखाई देती है। तभी अचानक से सब कुछ ठीक हो जाता है। उसे वो हिडन कैमरा भी मिल गया था। हिडन कैमरा में देखता है कि वो बूढ़ा आदमी और वो सूजो दोनों मिलके ही टाकियो को उस अलमारी में बंद कर दिए थे। सच्चाई अब बाहर निकलती है। बूढ़ा आदमी सूजो से बोलता है कि तुम्हें चौथा SD कार्ड मिले हुए 4 दिन हो गए हैं और क्रश एक्टिव होने में कुछ ही घंटों का समय बाकी है। बुढ़ा इसको चौथा SD कार्ड भी देखने को बोलता है जो अभी तक उसने देखा नहीं था, और कहता है तुम इसकी और भी बहुत सारी कॉपियाँ बनाओ। बुढ़ा अब प्रोसेस बताता है कि सालों पहले एक किसी औरत ने अपना बच्चा खो दिया था और उसी का क्रश इस ज़मीन पे लग गया है। और जो भी वहाँ पे जाता है वैसे वहाँ वीडियो मिलता है। जब उस वीडियो को देखता है तो उस पर वो क्रश लग जाता है। इस क्रश से बचने के लिए सीधा रास्ता यही है कि इस वीडियो का कॉपी बनाकर किसी और को भेज दिया जाए, वो समय पूरा होने से पहले। अगर उसने देख लिया तो क्रश तुमसे हट के उस पर लग जाएगा। सूजो क्रश लगने में खाली 3 घंटे का टाइम बाकी था। अगर बीत जाएंगे तो उसकी माँ मर जाएगी। इसलिए उसने डिटेक्टिव को फ़ोन किया और इससे पूरा वो डिटेक्टिव वाला उसके पास फ़ोन लगाती है। तभी वो बार बार क्वेश्चन पूछने के जरिए बार बार घड़ी देख रही थी ताकि टाइम ख़त्म होने से पहले वो अपनी माँ को बचा पाए और एक क्रश ट्रांसफ़र कर पाए। डिटेक्टिव इस बात से बहुत डर जाता है। उसे लगता है कि क्रश मुझ पर लग गया है। उसे नहीं मालूम था कि उसने देखी वीडियो कितना टाइम हो गया है। वो अपने घर पर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी सोई हुई थी और सोचता है कि क्या उसकी पत्नी मर गई। जब उठाता है तो उसकी पत्नी उठ जाती है। वो उसे जब बोलता है बेबी, उसे लगता है कि ये क्रश उसकी बेबी पर लग गया है। वो अपनी पत्नी को सॉरी बोलता है, लेकिन उसकी पत्नी को समझ नहीं पाती है। वो खूब रोता है कि ये मेरी बेबी को क्रश लग गया है। वो सीन करता है। अब 1 साल के आगे का सीन दिखाता है।
हम लोग सूजो को देखते हैं। सूजो वहाँ से जा रही थी, उस स्टोर को भी तोड़ दिया गया था। जब वो रास्ते में थी तो उसे एक कील मिलता है। जब वो उस कील को उठाती है तभी उसके दिमाग में एक अजीब सी इमेज बनती है और इसी सीन के साथ में फिल्म ख़त्म होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है एक्सप्लेनेशन वाला। अगर आपको कुछ इसमें गलती लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।